जहाँ जस्तु हबीबम मर्जदारम ज़िसियाँ ला दवाए मगर अल्ताफ़ तू बाशत तबीबम। बरी नाज़म के हस्तम उम्मते तू, बरी नाज़म के हस्तम उम्मते तू, गुनहगारम व लेकिन खुश नसीबम। बरी नाज़म के हस्तम उम्मते तू, गुनहगारम व लेकिन खुश नसीबम। मौज़्ज़ज़ सामईन किराम, सबसे पहले तोहफ़ा इस्लाम के साथ ज़िशान बरकाती को कबूल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यबा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहिल मुतahहिरीन व मन इत्तबअहुम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल हामिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं बिल्कुल अपनी गुफ्तगू समेटने की चंद मिनट में कोशिश कर लूँगा और शायद 5 से 7 मिनट बस अपनी गुफ्तगू जारी रखूँगा, इसलिए कि मैं जानता हूँ आप समंदर को पीने आए हैं, कुआं आपको सैराब नहीं कर सकता। जब समंदर करीब हो, जब समंदर करीब हो, मैं ज़्यादा गुफ्तगू कर दूँ तो महसूस ऐसा होगा खुद भी प्यासा रहा, आपको भी प्यासा रखा। लिहाजा सैयद अमीनुल कादरी जितनी देर मयस्सर आते हैं, हम गौस पाक का फजल जानते हैं, उनकी गुफ्तगू को अपने कुलूब इज़हान में जगह देते हैं और अपने ईमान को ताज़ा करते हैं। यकीन माने, आइए गुफ्तगू मैंने बस अभी शुरू की थी, लेकिन इतना वक्त नहीं है कि अपनी गुफ्तगू को मैं मुकम्मिल कर सकूँ। 5 से 7 मिनट में आप हजरत के खिताब के करीब चले जाएंगे। आइए सबसे पहले आक़ाए नामदार, मक्के मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिको मुख्तार, हुजूर सैयद अबरार व अखियार, हुजूर रहमतुल लिल आलमीन, शफीउल मुज़निबीन, अनीसुल गरीबीन, ताहा व यासीन, मुज़म्मिल व मुदस्सिर आका, हुजूर ताजदार अरब व अजम, फ़ख्रे आदम व बनी आदम, सय्याए लामकाम, मालिके इंसो जां, हबीबे परवरदिगार, शफ़ीए रोज़े शुमार। हाँ, मेरा और आपका वो नबी है जिसके चेहरे को कुरान व दुहा कहता हुआ नजर आता है। हाँ, मेरा और आपका वो नबी है जिसकी जुल्फों को कुरान व लैली इज़ा सजा कहता हुआ नजर आता है। हाँ, मेरा और आपका वो नबी है जिसकी निगाह को कुरान माज़ागल बसरु व मा तग़ा कहता हुआ नजर आता है। हाँ, मेरा और आपका वो नबी है जिसकी ज़बान को कुरान व मा यंतिक़ु अनिल हवा कहता हुआ नजर आता है। हाँ, मेरा और आपका वो नबी है जिसके सीने को कुरान अलम नशरह लका सदरक कहता हुआ नजर आता है। हाँ, मेरा और आपका वो नबी है जो आसमान पर जाए तो कुरान उस जाने के अंदाज को सुबहान अल्लज़ी असरा कहे, जब वो आए तो उसके आने के अंदाज को वन्नज्म इज़ा हवा कहे। हाँ, मेरा और आपका वो नबी है जो चलता है ना तो अल्लाह चलने के अंदाज को कुरान में बयान फरमाता है, जो बोलता है तो अल्लाह उसके बोलने के अंदाज को कुरान में बयान फरमाता है, जो देता है तो अल्लाह उसके देने के अंदाज को कुरान में बयान फरमाता है। जिसकी पूरी जिंदगी को बयान करते हुए कुरान यूं कहता है, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। बरेली का ताजदार पुकार उठा, तेरे खल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खिल्क को हक ने जमील किया। आका कोई तुझसा हुआ है न होगा शाह, तेरे खालिक़े हुस्नो वदा की कसम। आइए उसी रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद पाक का हदिया पेश करें, मिलकर पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। दरूद ऐसे पढ़ो कि ज़बान खुशबू दे, दरूद ऐसे पढ़ो कि ज़बान खुशबू दे, ज़मीन महकने लगे आसमान खुशबू दे। आप सैयद अमीनुल कादरी के चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं, आप उनके दीदार से अपने कुलूब व इज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला कर रहे हैं। हजरत के चेहरे को अपने दिल में रखें और ये शेर सुने। दरूद ऐसे पढ़ो कि ज़बान खुशबू दे, ज़मीन महकने लगे आसमान खुशबू दे। बता दिया है ये अहमद रज़ा ने दुनिया को, नबी ये पाक का कुल ख़ानदान खुशबू दे।
बता दिया है अहमद रजा ने दुनिया को, नबी ये पाक का कुल खानदान खुशबू दे। बता दिया है अहमद रजा ने दुनिया को, नबी ये पाक का कुल खानदान खुशबू दे। मैंने कुरान मुक़द्दसा की एक आयत पढ़ी, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। रब फरमाता है महबूब आप फरमा दीजिए, जो मेरी इत्तिबा करना चाहते हैं, जो मेरी पैरवी करना चाहते हैं, जो मेरे करीब होना चाहते हैं, हबीब पहले उसे तेरी इत्तिबा करना होगा, हबीब पहले उसे तेरी पैरवी करनी होगी, हबीब पहले उसे तेरी बारगाह के करीब आना होगा। हाँ हाँ, अगर रब की बारगाह में तुम अपना मकाम बनाना चाहते हो तो पहले नबी वाला होना पड़ेगा। तुम नबी के हो जाओगे, खुदा के हो जाओगे। लेकिन मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, रुको रुको, हमने इश्क के मतलब को समझा क्या है? हमने मोहब्बत के मयार को क्या समझा है? हमने मोहब्बत से समझा क्या है? क्या जलसों में आ जाना ही मोहब्बत है? इनकार नहीं करता, ये मोहब्बत है, अलामत मोहब्बत जरूर है, लेकिन ऐसी कौन सी मोहब्बत है जिससे हम दूर हैं? यकीन मानो, नबी की मोहब्बत, नबी के रास्ते और नबी की पैरवी से दूर हो, इसीलिए शर्मसार हो, इसीलिए हर चीज में मुब्तला हो। नबी के रास्ते पे आ गए, नबी की सच्ची मोहब्बत पे आ गए और वो इश्क कर बैठे जिस इश्क का हुक्म है, तो यकीन मानो तुम ही वो लोग हो जो 313 थे तो हजारों को मिट्टी में रगड़ के आते थे। हाँ हाँ, तुम ही वो लोग हो जो 72 थे तो हजारों के लश्करे जर्रार को, हजारों के लश्करे जर्रार को मिट्टी में रगड़ दिया था। लेकिन मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, हमने नबी से कैसी मोहब्बत की है? बस मैं 2 मिनट, चूंकि हजरत आ चुके हैं और मैं ज्यादा गुफ्तगू करना जो है कि अपने लिए बेहतर नहीं समझता हूँ, इसलिए कि हजरत की जितनी मैं गुफ्तगू सुनूंगा उतने मेरे इल्म में इजाफा होगा। अल्लाह अकबर। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ, हमने नबी से कैसी मोहब्बत की है? मोहब्बत और इश्क कहते ही उसको है कि जिससे मोहब्बत हो जाए, जिससे मोहब्बत हो जाए उसके किरदार से मोहब्बत हो जाया करती है, उसके गुफ्तार से मोहब्बत हो जाया करती है, उसके अक़वाल से मोहब्बत हो जाया करती है। उसने जिस चीज़ों पर हमें चलने का हुक्म दिया उससे मोहब्बत हो जाए, इसका नाम मोहब्बत है। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, मुझे ज़रा बताओ, हमने नबी की कितने कौल पे अपने आप को अमल पैरा किया है? हमने नबी के किस रास्ते पर अपने आप को अमल पैरा किया है? यकीन मानो नबी के रास्ते पे आ गए तो इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें वो खोया हुआ वकार वापस कर देगा, वो खोया हुआ मकाम वापस कर देगा। एक मिसाल दे के अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ। हमारे वहाँ ऐसा होता है कि जब हमारे घर में से किसी का इंतकाल हो जाए ना, जैसे दादी, ये मिसाल बड़ी मशहूर है, मैंने बचपन में सुनी थी, मैं आपको सुना रहा हूँ। दादा का इंतकाल हो जाए तो जब उस दादा का फातिहा आता है ना, तो हम लोग फातिहे में दादा की मनपसंद की चीज़ रखते हैं। मिसाल के तौर पर दादा को लड्डू पसंद थे तो हम फातिहे में लड्डू रखते हैं। अगर कोई पूछ ले लड्डू रखने का सबब क्या है, तो आप कहेंगे दादा को बहुत पसंद था और दादा से मुझे बहुत मोहब्बत थी तो दादा की पसंद के लड्डू फातिहे में रख रहा हूँ। अगर नानी का फातिहा है, नानी को बिरयानी पसंद थी तो आप फातिहे में बिरयानी रखेंगे। वजह पूछी जाएगी तो आप कहेंगे नानी को बिरयानी बहुत पसंद थी इसलिए मैं नानी से मोहब्बत करता हूँ तो उसकी पसंद का ख्याल रखता हूँ। अल्लाह अकबर। फास्ट ज़माना है, आज हम किसी से मोहब्बत करते हैं, उसे जो चीज़ पसंद हो हम उसके सामने वही रखते हैं। मेरे गैरतमंद भाइयों, ज़रा बताओ, तुम्हें दादा की पसंद का ख्याल है, नाना की पसंद का ख्याल है, फूफी की पसंद का ख्याल है, खाला की पसंद का ख्याल है? कभी जानने की कोशिश की मेरे आका को क्या पसंद था? आपने जानने की कोशिश की मेरे आका को क्या पसंद था? मेरे आका फरमाते हैं नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जरा बताओ हमने कितना उस पर अमल किया। आका को कुरान की तिलावत पसंद थी, जरा बताओ हमने उस पर कितना अमल किया। आका यतीमों से मोहब्बत फरमाया करते थे, जरा बताओ हमारा उस पर अमल कितना है। आका बेवाओं का सहारा बना करते थे, जरा बताओ हमारा उस पर अमल कितना है। आका ज़ईफ़ों से मोहब्बत किया करते थे, बताओ हमारा और आपका उस पर अमल कितना है। बस मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं इस गुफ्तगू को और आगे खोलूं, सिर्फ ये कहकर आपके शहर से चला जाऊंगा, अगर मोहब्बत नबी है
तो नमाजों को अपना लो। अगर मोहब्बत नबी है यतीमों के सर पे दस्ते शफकत फेर दो। अगर मोहब्बत नबी है बेवाओं के घर का सहारा बन जाओ। अगर मोहब्बत नबी है ज़ईफ़ों का सहारा बन जाओ। अल्लाह अल्लाह। और अगर आप मोहब्बत नबी के साथ कुछ काम करना चाहते हैं, अपनी मिल्लत के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, अपने भाइयों के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, तो मेरे अजीजों, मेरे साथियों, मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा मैसेज दे के जाना चाहता हूँ। उस मैसेज पर अगर किसी एक ने भी अमल कर लिया, मेरी इतनी देर की गुफ्तगू कामयाब हो जाएगी। आपके लिए मैसेज ये है, और आप जितने लोगों तक हो सके उतने लोगों तक ये मैसेज पहुंचाइएगा। अगर आप वाकई अपनी मिल्लत के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपनी कौम के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने आप के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप अपने बच्चों को अच्छे डॉक्टर्स बनाओ, अच्छे इंजीनियर्स बनाओ, बड़ी बड़ी पोस्ट के लिए अपने बच्चों को पढ़ाओ, पुलिस ऑफिसर्स बनाओ, इंजीनियर बनाओ, तबीब बनाओ, अदीब बनाओ। आप सोचेंगे हर कोई कहता है आलिम बनाओ, फाजिल बनाओ, हम भी वही कहते हैं, आलिम भी बनाओ, फाजिल भी बनाओ, साथ में उसे इंजीनियर भी बनाओ, डॉक्टर भी बनाओ, प्रोफेसर भी बनाओ, सब कुछ बनाओ। लेकिन जब वो बचपने की दहलीज में हो, उसे किसी सुन्नी आलिम के करीब बिठा दो, और बिठाने के बाद उसके दिल में इश्क़ नबी दे दो। जब वो इश्क़ नबी उसके दिल में चला जाएगा, जब वो ये जान जाएगा आका यतीमों से मोहब्बत किया करते थे, जब आपका बच्चा बचपन में ये जान जाएगा आका गरीबों से मोहब्बत किया करते थे, जब वो बड़ा होकर डॉक्टर की पोस्ट पे बैठेगा, जहां हजारों डॉक्टर हजारों रुपए की फीस लेकर गरीबों का खून चूसते हैं, आपका बच्चा आशिक़े नबी होने के साथ साथ डॉक्टर होगा तो वो गरीबों का मुफ्त में इलाज करता हुआ नजर आएगा। तो आपका अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना भी इबादत होगा। अगर आपका बच्चा इश्क़ नबी को दिल में लिए वकालत की पोस्ट पे पहुंचता है, जहां मेरी और आपके कौम के लोगों को बेगुनाह जेल में डाल दिया जाता है, आपका बच्चा अच्छा वकील होगा, हमारी कौम के नौजवानों को जेल की सलाखों से रिहा कराता हुआ नजर आएगा। तो आपका अपने बच्चे को अच्छा वकील बनाना भी इबादत होगा। आपका बच्चा अच्छा इंजीनियर है, तो जहां मदरसे और मस्जिदों की डिजाइनिंग में लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, आपका बच्चा कौम का दर्द लेके इंजीनियर बनेगा तो मस्जिद और मदरसों के लिए मुफ्त डिजाइन बनाता हुआ नजर आएगा। तो आपका अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना भी इबादत होगा। सब कुछ बनाइए। आज कौम को जिस जिस चीज की जरूरत है वो चीज आप अपने बच्चे को बना दीजिए इंशाअल्लाह। और अगर हमने कुछ नहीं किया तो फिर इकबाल का वही शेर में कहूंगा, न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न रहेगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक न रहेगी दास्तानों में। मैंने जो गुफ्तगू की जानता हूँ टूटे फूटे अल्फाज में थी, लेकिन उसमें कुछ दर्द था। अगर वो दर्द आपके दिलों तक पहुँचा तो आप उस दर्द को कौम के हर गैरतमंद मुसलमानों तक पहुँचाइएगा। इस आखिरी मिसरे पे अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ कि आप ज़रा एक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह से इस फ़िज़ा इस हवा को जो है कि रोशन कर दें कि जितने डॉलर में बिका करते हैं ये दीन फरोश। सुभान अल्लाह बोलना जानते तो एक बार हाथ उठा के गए तो सुभान अल्लाह। अर्ज़ कर रहा हूँ जितने डॉलर में बिका करते हैं ये दीन फरोश, उतना हम नाम मोहम्मद पे लुटा देते हैं। जितने डॉलर में बिका करते हैं ये दीन फरोश, उतना हम नाम मोहम्मद पे लुटा देते हैं। और साल भर छपती है बिदअत की किताबें जितनी, उतना हम 11वीं के 11 दिन में बच्चों को खिला देते हैं। साल भर छपती है बिदअत की किताबें जितनी, साल भर छपती है बिदअत की किताबें जितनी, उतना हम 11वीं के 11 दिन में बच्चों को खिला देते हैं। और जितने पैसों में बना करते हैं नजदी वजदी, उतना हम गौस के झंडे में लगा देते हैं। जितने डॉलर में बिका करते हैं ये दीन फरोश, उतना हम नाम मोहम्मद पे लुटा देते हैं। साल भर छपती है बिदअत की किताबें जितनी, उतना हम 11वीं के 11 दिन में बच्चों को खिला देते हैं। जितने पैसों में बना करते हैं नजदी वजदी, उतना हम गौस के झंडे में लगा देते हैं। और अहले सुन्नत जिसे दिल से दुआ देते हैं, मैं अपने ज़ौक़ के मुताबिक कहूँगा सैयद सादात जिसे दिल से दुआ देते हैं, उसकी सोई हुई तकदीर जगा देते हैं।
उसकी सोई हुई तकदीर जगा देते हैं। इश्क़े सरकार में जो लोग पिघल जाते हैं, बच के वो सारी मुसीबत से निकल जाते हैं। अगले मिसरे पे तवज्जो, इश्क़े सरकार में जो लोग पिघल जाते हैं, बच के वो सारी मुसीबत से निकल जाते हैं। और हमसे होशियार रहो सारे ज़माने वालों, हमसे होशियार रहो सारे ज़माने वालों। गौस के कुत्ते हैं, शेरों को निकल जाते हैं। हमसे होशियार रहो सारे ज़माने वालों। गौस के कुत्ते हैं, शेरों को निकल जाते हैं। गौस के कुत्ते हैं, शेरों को निकल जाते हैं। इमाम ने कहा था, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम पजीर कर रहा हूँ। ख़तन 7, जो भी मुझसे लग़्ज़िशें, ख़ताएँ, जो भी गलतियाँ हुई, मौला करीम सरकार गौस पाक के सदक़े और उनकी आल के सदक़े माफ़ फरमाए, और हम सबको जो भी गुफ्तगू हुई उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।